हेलो एवरीज, वेलकम टू गुरुमाइंदी टैरो। और ये रीडिंग है जुलाई की फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस फर्स्ट वीक में। मैसेजेस फॉर एरीज। Five of Cups in reverse. The Tower. Page of Pentacles. Eight of Wands. Three of Wands. तो एरीज, आपसे कहा जा रहा है कि आप कब तक पुरानी बातों को लेके बैठे रहेंगे। फाइव ऑफ कप्स के रिवर्स में होने का मतलब है कि जाने दीजिए उन चीज़ों को जो आपकी लाइफ में जगह डिजर्व नहीं करती, जो शायद आपके लिए है ही नहीं। इनफैक्ट शायद की इसमें बात ही नहीं है, ये पर्सन आपके लिए नहीं है। और कॉन्टीन्यूसली आप खुद को ब्लेम किए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको किसी बात का पछतावा है कि आप इस पर्सन के लिए कुछ कर नहीं पाए, या इस पर्सन को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए, या आप कुछ और कर सकते थे अपने इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। एंड ये सारी चीज़ें आपको दुखी कर रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ऐसा खो दिया है जो कभी भी आपके पास वापस नहीं आ सकता। और दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए ये खोई हुई चीज़ ही है। बट सच ये है कि टावर के साथ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं एरीज आपके लाइफ में, जो कि आपको वहाँ ले जाएंगे जहाँ आपको होना चाहिए। आप एक कार्मिक रिलेशनशिप से डील कर रहे थे, ये पर्सन आपको कुछ सिखाने आया था। शायद आप उन चीज़ों के लिए सेटल कर रहे हैं जो आप डिज़र्व नहीं करते। एंड आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं, आपको अपने आप को किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराने की ज़रूरत नहीं। आप जो कर सकते थे आपने वो किया है। एंड द टावर के साथ चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, उन चेंजेस को आने दीजिए जो आ रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है और ये बहुत बड़े पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको वो गिफ्ट मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। एंड ये गिफ्ट आपको काफ़ी लंबे समय के बाद मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप कितने लंबे समय से आप इसका वेट कर रहे थे। एंड एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ एरीज, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए चांस है किसी नए पर्सन से मिलने का। यहाँ कोई नई एनर्जी दिखाई दे रही है, नया पर्सन दिखाई दे रहा है जो कि बहुत इंटरेस्टेड है आप में। ये भी कोई फायर साइन हो सकता है आप ही की तरह। एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ, चाहे आपके पास कुछ भी, आप फिर उन चीज़ों की तरफ देखने लगते हैं जो कहीं दूर है, या आपको लगता है कि आपसे दूर है और आप परेशान हो गए हैं। ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स जो आपको अभी दिखाई दे रहे हैं, ये फ्यूचर में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में किसके लिए है। ये पर्सन जिससे आप इस वक्त डील कर रहे हैं, जो आपके लिए इतना टॉक्सिक हो चुका है, ऐसा लगता नहीं कि इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है। ये बात अभी आपको कड़वी लग सकती है या आपको बुरा लग सकता है इन चेंजेस के आने का। बट एरीज, जब तक आप इस टॉक्सिसिटी को जाने नहीं देंगे, कोई नई एनर्जी, पॉजिटिविटी आपके लाइफ में नहीं आएगी। और यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि कोशिश कीजिए नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने की। एंड आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी।
एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Knight of Swords, Nine of Cups, Justice, the Star, and Two of Wands। तो हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स है। नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ शायद आपको कहीं पहुंचने की जल्दी है, आप किसी चीज़ को रोक देना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि आप उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। एंड द स्टार के साथ कोई धोखा हो सकता है एरीज आपके साथ, इसलिए किसी भी चीज़ को इतनी जल्दी लेके आगे मत बढ़िए। ओके, आप बेचैन हैं जैसा लग रहा है कुछ साबित करने के लिए या कुछ पाने के लिए, बट आपको यहाँ थोड़ा सा पेशेंस शो करना पड़ेगा क्योंकि द स्टार के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख नहीं पा रहे और जो सरफेस के नीचे है। जस्टिस का कार्ड आपसे कह रहा है कि फेथ रखिए यूनिवर्स पे, इतनी जल्दबाजी मचाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वक्त के साथ चीज़ें आपके लाइफ में आती जाएंगी और जस्टिस होगा। ओके, शायद आप इस बात से घबरा रहे हैं कि जस्टिस नहीं होगा और किसी को भी वो नहीं मिलेगा जो वो डिजर्व करते हैं। एंड ये चीज़ थोड़ा आपको शायद परेशान कर रही है, बट एरीज आपको ये समझना होगा और सोचना भी होगा कि इस तरह से क्या आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर है। एंड एरीज, आप इतना परेशान क्यों? आपके पास नाइन ऑफ कप्स है, आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जब आप बेहतर चीज़ों को डिजर्व करते हैं, बेहतर चीज़ों को पा सकते हैं, तो आखिर क्यों आप ऐसी चीज़ के लिए परेशान हैं जो आपको डिजर्व नहीं करती और जो आपके लायक ही नहीं है। यहाँ टू ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं दिमागी तौर पे इस फर्स्ट वीक में, पर ये सिर्फ टेम्प्रोरी है। ओके, चीज़ें उतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना आप समझ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके लाइफ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। दूसरी चीज़ों पे फोकस कीजिए, दूसरी चीज़ों पे अपना एफर्ट लगाइए क्योंकि जस्टिस तो अपने आप होगा ही। आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको इस पर अपना वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। आप एंजॉय कीजिए अपनी नई ज़िंदगी को और नई एनर्जी को वेलकम कीजिए अपने लाइफ में। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Mary Magdalene, teacher awakens. You have something important to share. Follow the inner call. Do not let anything stop you. तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट है शेयर करने के लिए। अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, किसी चीज़ को खुद को स्टॉप मत करने दीजिए क्योंकि ये नेगेटिविटी आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है। ये जो इनसिक्योरिटी है इसको आपके लाइफ में होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये रियल है ही नहीं। जिस चीज़ से आप इतना डर रहे हैं वो रियल है ही नहीं। तो डेफिनेटली ज़रूरत है अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालने की। अगर आपको लगता है कि बात करके आपको
रिलीफ मिलेगा, तो आप वो कर सकते हैं किसी ट्रस्टेड पर्सन के साथ, और अपने आप को रुकने मत दीजिए किसी एक पॉइंट पे। ओके, तो ये है रीडिंग जुलाई की फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।